गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट्स। लेकिन उससे पहले एक चीज क्या है कि कोई भी मेरे प्यारे भैया ने मेरे पास एक में कमेंट में लिखे थे कि √4 भी इरेशनल प्रूव हो सकता है इस मेथड में। नहीं, क्यों? √4 जो है उसका स्क्वायर रूट 2 है और 2 रेशनल है, कैन बी रिटन इन द फॉर्म 2/1 विच इज सिमिलर टू p/q। सो ये 2/1 यानी कि p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसका स्क्वायर रूट निकल रहा है। वैसे 9 3/1 ये भी p/q हो गया। 16 4/1 p/q हो गया। सो ये स्क्वायर नंबर्स जो हैं वो p/q मेथड में लिखे जा सकते हैं। तो इसका रेशनल नंबर ऑलरेडी रेशनल है, तो उसको इरेशनल क्यों प्रूव करेंगे? चलो कोई बात नहीं भैया, आप ऐसे कमेंट करते रहिए, जो आपको जानकारी जानना चाहिए। अगर मेरे को मालूम हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, देखते रहिए। अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। क्या रूल्स है? सबसे पहला वाला रूल्स, a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m+n। यानी कि बेस अगर आपका सेम रहा तो पावर ऐड हो जाएंगे प्रोडक्ट में। अगर यही सेम चीज डिवीजन में ऑपरेशन में आ जाता है, a⁴m बाय a⁴n इज इक्वल टू a⁴m-n। डिवीजन में माइनस हो जाता है। पावर का पावर कंडीशन में क्या, a⁴m इंटू होल टू द पावर n इज इक्वल टू a⁴m इंटू n। फोर्थ क्या है ना, a⁴m इंटू b⁴m। अगर बेस अलग हो गया, पावर सेम है, तो क्या होगा, a इंटू बी होल टू द पावर m। डिवीजन में भी वैसे है, a⁴m बाई b⁴n सॉरी m। तो क्या होगा ना, a बाई बी होल टू द पावर m। यानी कि पावर सेम है, ऑपरेशन बेस अगर अलग रहा तो वो ऑपरेशन ही रहेगा, लेकिन पावर कॉमन आ जाएंगे दोनों के ऊपर। उसके बाद नंबर 6 वाला देखेंगे क्या है। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे एक्सपोनेंट, जीरो एक्सपोनेंट हो सकते हैं, a⁴0 इज इक्वल टू 1। एक्सपोनेंट नेगेटिव भी हो सकते हैं, a⁻−1 इज इक्वल टू 1/a। अगर a1 के जगह अगर हमारा कोई नंबर आ गया, जैसे हम लेंगे -n, तो क्या हो जाएगा, a⁴n। ये सब रूल्स को हमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा एंड यूज करना पड़ेगा जब हम क्या करेंगे ना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा, उसको सॉल्व करूंगा, आप देखते रहिए। देखिए, अब कुछ सवाल मैंने लिया हुआ है। जैसे पहला सवाल जो है हमारा, वो क्या है ना, 3⁴ डिवाइडेड बाई 3⁴ तो जो हमारा रूल है उसके हिसाब से बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, डिवीजन में तो माइनस हो जाएगा। कॉमन बेस पावर माइनस पावर इज इक्वल टू 3⁴ -4, यानी कि 1/3⁴। 3⁴ कितना होता है ना, 1/81। ये आपका आंसर है। अब इसको देखिए, पावर कॉमन है, वो भी डिवीजन है, लेकिन दोनों नेगेटिव है। नेगेटिव होने से क्या होगा ना, वही कॉमन बेस आ जाएंगे 2/3, और ऊपर जो है पावर उसका सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -5 -8। इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखिएगा, तो 2/3 होल टू द पावर -5 + 8। अब ये आपका क्या हो गया ना, 2/3 टू द पावर 3 पॉजिटिव आ जाएगा +8। सो 2, इसको फिर क्या लिख सकते हैं ना, 2/2 टू द पावर 3/3 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 कितना, 8। 3 टू द पावर 3 कितना, 27। तो 8/27 इसका सॉल्यूशन निकल। अब ये एग्जैक्ट उसी प्रकार क्वेश्चन है,
इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4/7 छोड़ो, उसको आप करिएगा, ये काम आपके लिए दे रहा हूं, ये ऊपर वाला जैसा है ये काम, डू इट। आप इसको खुद सॉल्व करिएगा और उसका आंसर मेरे को कमेंट में भेजिएगा। अब देखिए गाइस, ये तीसरा क्वेश्चन आ गया आपके लिए। इवैल्यूएट 5 टू द पावर -1 प्लस 6 टू द पावर -1 प्लस 2 टू द पावर -1 होल टू द पावर 0। ये देखिए, ये सीरीज ऑफ नंबर्स हैं और उनका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बाद में पावर में जाएंगे। ऐसे तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पावर है अगर 0 तो आंसर इक्वल टू 1 लिखो, काम खत्म। कितना बड़ा नंबर हो, कितना बड़ा समीकरण हो, अगर पूरा होल टू द पावर समीकरण 0 है तो आपके लिए उसका वैल्यू 1 हो रहा है, तो 1 लिखो, काम खत्म करो। बट ट्रेडिशनल मेथड में हमारा स्कूल का एग्जाम के लिए ये डायरेक्ट 0 लिखेंगे, हमें मार्क नहीं मिलेगा। क्या करेंगे हम ना, इसको पहले सॉल्व करेंगे। कैसे, इसका रूल क्या है, a टू द पावर -1 1/a, तो ये 1/5, ये 1/6, ये 1/2 होल टू द पावर 0। अब 5 6 2 का एलसीएम हो गया 30, ये हो गया 6 + 5 + 15, 6 + 5 + 15, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 15 26/30 होल टू द पावर 0। अब ये आपका रेशनल नंबर रेशनल फॉर्म में आ गया, ये यूनिक नंबर बन गया, एक नंबर बन गया। जब तक ये एक फ्रैक्शनल रेशनल नंबर नहीं बनता, चाहे इंटीजर नेगेटिव इंटीजर एक बनना है, नहीं बनता, इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल किसको रिप्रेजेंट करेगा ना, एक बेस को रिप्रेजेंट करेगा, जो जिसका हम लिखा था a टू द पावर 0, ए को रिप्रेजेंट करेगा। ये ए को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये a + b + c को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इतना तक आएंगे, यहां जाके आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। ये स्कूल मेथड है, तो ये स्टेप से आपको मार्क मिलेगा, समझ में आ रहा है क्या? और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम डायरेक्ट डालो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये सवाल आ गया, क्या है सवाल ना, 5/7 टू द पावर 2 इंटू 5/7 टू द पावर -9 इक्वल टू 5/7 टू द पावर 3n + 2, फाइंड n। इसमें n हमको निकालना है, तो कैसे n निकालेंगे ना, वही रूल फॉलो करेंगे। a टू द पावर 2 a टू द पावर -9 प्रोडक्ट है, तो a यानी कि 5/7 टू द पावर 2 + -9 इक्वल टू 5/7 टू द पावर 3n + 2। अभी मैं इसको डायरेक्ट -9 लिख सकता था, लेकिन कुछ व्यूअर्स के लिए मैंने ये लिखा हुआ है कि हम प्रोसीजर में जाएंगे। तो एक स्टेप हम बीच में क्यों छोड़ें, अगर हम स्टेप वार कर रहे हैं तो स्टेप वार प्रॉपरली करेंगे। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 9 इक्वल टू 5/7 टू द पावर 3n + 2 implies that 5/7 whole to the power -7 is equal to 5/7 whole to the power 3n + 2। अब ये देखिए आपका क्या हो गया ना, दोनों तरफ बेस इक्वल हो गया, तो पावर इज इक्वल टू पावर यही मोड में हो जाएगा। इस स्टेप में पावर इक्वल टू पावर कर दीजिए। सो पहले इसमें n है तो 3n + 2 इसको LHS में लिखिए और LHS को RHS में लिखिए। अब ये आपका इक्वेशन बन गया। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब जाके हमारा n निकलेगा। कैसे सर, लीनियर इक्वेशन आप पढ़े होंगे, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल के हिसाब से इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। 3n + 2 is equal to -7 implies that 3n equal to -7 + 2 implies that n is equal to -2, ये प्लस इस तरफ है, -2 -9/3 implies that n is equal to -3। अब ये n का वैल्यू आपका निकल गया। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है। पहले आप जब
जो लर्नर्स हैं, जो सीख रहे हैं एक्सपोनेंट, क्लास 8 के बच्चे पर्टिकुलरली, इनको ये धारा में जाना चाहिए। आप इसको फॉलो करो, आप पूरा स्टेप को फॉलो करो, तब जाके ये एक्सपोनेंट आपका दिमाग में बढ़ जाएगा, और दिमाग में बढ़ जाएगा, आप उसको शॉर्टकट कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। जितना शॉर्टकट में जाओगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा, मतलब किस हिसाब से मिलेगा, आपका टाइम सेव होगा। ज्यादा शॉर्टकट मत करना, शॉर्टकट के जगह में रॉन्ग हो जाएगा, स्टेप मार्क भी नहीं मिलेगा, आप लोग लूजर्स बन जाओगे। तो ये नहीं करना है, हमको पूरा ध्यान देके प्रोसीजर के हिसाब से जाना है और करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके सामने करूंगा। ये तो इवैल्यूएट था, सॉल्व था, अभी एक प्रूव करूंगा। वो प्रूव देखिए कैसे होता है। अब देखिए, ये आ गया आप लोगों का प्रूव दैट x बाई एक्स टू द पावर a बाई एक्स टू द पावर b होल टू द पावर c इंटू एक्स टू द पावर b बाई एक्स टू द पावर c होल टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर c बाई एक्स टू द पावर a होल टू द पावर b इज इक्वल टू 1। आप सोच रहे होंगे कितना कष्ट हो गया। बहुत सॉलिड क्वेश्चन दे दिया, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन दे दिया, हार्ड क्वेश्चन दे दिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हम इसमें रूल अप्लाई करेंगे तो 3 स्टेप में हो जाएगा, ज्यादा स्टेप भी नहीं लेगा, बहुत आसान क्वेश्चन में। दिखने में ये आप लोगों को सॉलिड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन भी सॉलिड है वैसा नहीं, आसान है उसका प्रूफ। कैसे मैं कर रहा हूं देखो, एलएचएस पहले लेफ्ट हैंड साइड, हमको यही साइड से लेना है, इसको निकालना है, बस काम खत्म। एक्स टू द पावर ए बाई एक्स टू द पावर बी होल टू द पावर सी इंटू एक्स टू द पावर बी बाई एक्स टू द पावर सी होल टू द पावर ए इंटू एक्स टू द पावर सी बाई एक्स टू द पावर ए होल टू द पावर बी। अब ये देखिए बेस समान है, पावर क्या हो जाएगा, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हम कॉमन बेस ले जाएंगे, a माइनस बी, ये मल्टीप्लाई है तो इंटू सी। अब इंटू क्या करेंगे, x इंटू बी माइनस सी, ये कॉमन पावर में है तो इंटू ए, ये x टू द पावर c माइनस ए इंटू बी। देखिए स्टेप में रिड्यूस हो गया, कितना रिड्यूस हो गया। अब ये c को मल्टीप्लाई कर देंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ना, x टू द पावर ए सी माइनस बी सी इंटू एक्स टू द पावर ए बी माइनस ए सी इंटू एक्स टू द पावर बी सी माइनस बी ए। अब ये देखिए बेस कॉमन है, प्रोडक्ट है, तो ये पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कॉमन बेस कर दीजिए, पावर को ऐड कर दीजिए, ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी, बी ए को मैंने ए बी लिख दिया। अब देखो ये माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसल्ड, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसल्ड, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसल्ड, सब कैंसल हो गया, तो पावर क्या होगा, एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आर एच एस। प्रूव्ड, ये आपका प्रूव हो गया। कितने तो स्टेप में हुआ बच्चों, देखो ये तो क्वेश्चन है 1 2 3, फाइनल स्टेप, आंसर कंप्लीट। तो आपको ऐसे ही रूल को यूज करना है, फॉलो करके आपको क्या करना है, इसमें डालना है। तो ये थर्ड प्रोसेस आपका खुद का बनेगा, 2 4 5 अगर क्वेश्चन आप करोगे सही ढंग से, अपना खुद का दिमाग यूज करोगे तो होगा, और आसान भी होगा आपको, बाद में धीरे धीरे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और देखते रहिए, जो कमेंट्स है देते रहिएगा। थैंक यू।